Hey there, people. What's up? How you all doing? I'm Princey Jan, welcoming you all to your favorite homeopathic academy. And this is gonna be your third lecture, basically, of this channel, and the second lecture of your Materia Medica Medicine. पहली हमने एलोमिना देख ली है, एंड एलोमिना में हमने एंड या सेकेंड प्रॉफ से मैं ले रही हूँ. बट इफ़ यू गाइस वांट एनी मेडिसिन, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली अपलोड वीडियो ऑन दैट. So yeah, do not forget to like, comment, share, and subscribe so that you won't miss any update. So yeah, let's just get into the video. एम्ब्रोग्रेसिया मेडिसिन आज हम कंसिडर कर रहे हैं. इसको हम आज हम पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज्ड फॉर्म में. एंड या डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि आपको ये वीडियो एंड होते होते तक दोबारा एम्ब्रोग्रेसिया देखने की भी ज़रूरत ना पड़े. लाइक आपको कुछ चीज़ें तो दिमाग में क्लियर रहेंगी कि ओके एम्ब्रोग्रेसिया है, मतलब ये चीज़ें इसमें मिलेंगी. ठीक है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस मेडिसिन. एम्ब्रा से आपको कुछ समझ में आ रहा है? एम्बैरसमेंट. ओके. सो ये बहुत अच्छी मेडिसिन किसकी है? अगर किसी पर्सन में एम्बैरसमेंट की सिचुएशन आ रही है ना, अगर किसी पर्सन में एम्बैरसमेंट की सिचुएशन आती है, तो एम्बैरसमेंट की अगर सिचुएशन आती है तो उसमें नर्वसनेस डेफिनेटली देखने मिलेगी. ठीक है. नर्वस रहेगा पेशेंट. अगर पेशेंट नर्वस है तो फिर हमको इसमें और क्या देखने मिल सकता है? हमको इसमें शाइनेस देखने मिलेगी. लाइक वो लोगों के सामने ईजिली ओपन अप नहीं हो पाएगा, एंड शाइनेस देखने मिलेगी. तो ये 3 मेंटल सिम्टम इसके बहुत ज़्यादा पिकुलर हैं. अगर आपको एम्ब्रोग्रेसिया मेडिसिन कभी भी आ रही है, सो ये आपको डेफिनेटली याद रखना है. ठीक है. नाउ लेट्स फोकस ऑन इट्स कॉमन नेम. इसका कॉमन नेम है एम्बरग्रेस. प्रूवर इज़ नॉट येट नोन. बेसिकली ये टॉक्सिकोलॉजिकली प्रूव्ड हुई है, होम्योपैथिकली प्रूव हुई है. बेसिकली इसका सोर्स है नोसोड. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस एक्चुअली. वन, आई मीन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सोर्सेस: वेजिटेबल, एनिमल, मिनरल, नोसोड, सार्कोड. तो जो ये सिंथेटिक, ठीक है, ये सब आपको फार्मेसी में पढ़ने को मिलेगा. बट या आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट, लाइक अ शॉर्ट अबाउट दिस, कि नोसोड क्या होता है. नोसोड एंड सार्कोड में लोग कंफ्यूज होते हैं. सो सार्कोड इज बेसिकली हेल्दी सिक्रीशंस एंड दिस इज अनहेल्दी. ठीक है. सो एनीथिंग दैट इज मेड फ्रॉम हेल्दी सिक्रीशन कम्स अंडर सार्कोड. एंड हेल्दी सिक्रीशन, अब सिक्रीशंस की बात हो रही है तो डेफिनेटली एनिमल्स की बात होगी या प्लांट्स की बात हो सकती है. बट किसी जीवित व्यक्ति के उससे अगर कुछ भी हमको सिक्रीशंस हम ले रहे हैं, अगर वो हेल्दी है तो सार्कोड होगा, मतलब उसका सोर्स. एंड अगर अनहेल्दी है तो वो नोसोड होगा. ठीक है. सो या लेट्स कम टू इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो या आई नो ड्यू टू दिस वाटर मार्क चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस मेडिसिन, I mean the introductory part, is that ambergris is a fat-like substance. Ambergris is a fat-like substance found in the intestine and among the excreta of sperm whale. किसमें? स्पर्म वेल में. Here I have whale दिख रहा है बट sperm whale नहीं दिख रहा है. ठीक है. Intestine, fat-like substance एंड स्पर्म वेल. ओके, दिस इज स्पर्म वेल. याद रखना है कि स्पर्म वेल के एक्सक्रीटा से पाया जाता है ये. आई विल अटैच अ पिक ऑफ यू नो योर एम्बरग्रेस. ओके. सो द ऑयल ऑफ एम्बर, दैट इज ओलियम सुशियम, शुड नॉट बी कोफाउंडेड विथ एम्बरग्रेस. ठीक है. Oleum sucium is different. That should not be, mislead or misunderstood by our ambergris. So basically मैंने पहले ही बता दिया, it's a fatty excretion, fat like substance, fatty excretion है from its gallbladder. Now gallbladder is also part of the intestine. Okay. So yeah, कोई नई चीज़ नहीं थी. So इतना ही है इंट्रोडक्टरी पार्ट में. बट या अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नो सोड है,
कॉमन नेम वगैरह हो गया, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन ऑफ आर मटेरिया मेडिका, दिस एम्बैरेसमेंट की मेंटल सिम्टम्स, इसका पिक्चर, ये सब इंट्रोडक्शन में ईजिली जा सकता है अगर ड्रग पिक्चर आए तो। वैसे इसकी ड्रग पिक्चर जहाँ तक है नहीं ही आती है, बट फॉर योर क्लिनिकल पर्पज़ भी आप इसको याद रखें। मैंने आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो भी बता दिया। नाउ जिसने भी अगर मुझसे एलुमिना मेडिसिन पढ़ी है तो उन्हें ये पता होगा कि मैं स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस को कंपेयर करके, रिलेट करके बेसिकली मैं मेडिसिन पूरी कवर करवा देती हूँ। सो इस वाले में भी हम यही करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। सो या लेट्स जस्ट कम ओवर हियर। सो नर्वस सिस्टम में ये एक्ट करती है न्यूमोगैस्ट्रिक, स्पाइनल नर्व्स एंड ऑल्सो ऑन योर व्हाट, सोलर प्लेक्सस, ठीक है। सो यहाँ पे आओ और देखो, जो न्यूमोगैस्ट्रिक है ये हमारी वेगस नर्व है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है ना, वी ऑल नो दैट। एंड ये बहुत सारी जगह एक्ट करती है, इंटेस्टाइन में भी, हार्ट में भी। सो हम इसका हार्ट में एक सिम्टम देखते हैं कि ये हार्ट बर्न कॉज करवाती है, मतलब सीने में जलन जहाँ पे होती है ना, कब, आफ्टर कंज्यूमिंग मिल्क, सॉरी से आफ्टर कंज्यूमिंग व्हाट, मिल्क। एक चीज़ क्लियर हुई, ओके आगे चलते हैं। अब नर्वस सिस्टम में कंपेयर करते हैं, फेंटनेस कॉज कर रही है, जर्किंग कॉज कर रही है, ट्विचिंग कॉज कर रही है, ठीक है। क्या क्या कॉज कर रही है, फेंटनेस, जर्किंग एंड ट्विचिंग। अब जीआईटी में आ जाओ, जीआईटी में हम न्यूमोगैस्ट्रिक को भी कंसिडर करते हैं थोड़ा सा, और जीआईटी को भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें लिखा है कि फ्लैचुएंस कॉज कर रही है एंड कॉन्स्टिपेशन करवाती है। तो फ्लैचुएंस में क्या, फ्लैचुएंस अगर कर रही है इसका मतलब गैस प्रोडक्शन हो रहा है, ओके। अब गैस प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, एब्डोमेन डिस्टेंड होगा, एब्डोमेन डिस्टेंड होगा, ठीक है। एब्डोमेन डिस्टेंड हुआ तो उससे क्या होगा, आई मीन ये मोस्टली कब होता है, ये मोस्टली होता है हमारा मिडनाइट में, ठीक है। और इस मेडिसिन में थर्स्टलेसनेस पाई जाती है, क्या पाई जाती है, थर्स्टलेसनेस पाई जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो या हमने ये फ्लैचुएंस देख लिया, एब्डोमेन डिस्टेंडेड देख लिया कब, मिडनाइट में। एंड ऑल्सो हमको एक चीज़ और याद रखनी है कि पेशेंट ये ना वार्म पेशेंट होता है, मतलब इसका जो थर्मल है ये हॉट है, कैसा थर्मल है, हॉट है। तो इसकी सारी कंप्लेंट्स वार्म से एग्रवेट होंगी, ठीक है, और बेटर किससे होगी, कोल्ड से। बट एक चीज़ और आप जो याद रखना वो ये है कि ये जो पेशेंट है इसका जो एब्डोमेन है, इसके एब्डोमेन में कोल्डनेस का सेंसेशन देखने मिलता है, किसका सेंसेशन, कोल्डनेस का, ठीक है। अब हमारा स्टमक, एब्डोमेन, एक हार्ट कंप्लेन भी हमने देख ली थी, एंड हार्ट भी हम स्टमक में ही इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि मिल्क के कंजम्पशन के बाद हमारा हार्ट बर्न हो रहा है, ठीक है। एंड मिल्क ड्रिंक करके कहा जाएगा एब्डोमेन में। सो लेट्स जस्ट नॉट स्ट्रेच दिस टॉपिक, ओके। एंड कॉन्स्टिपेशन अब देखते हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है टू पास द स्टूल, जिस वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है, एंशियस। बट इसमें एक जो बहुत पिकुलर चीज़ देखने मिलती है कि इसमें अगर किसी की भी प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ एनी वन, लेट मी यूज दिस, या सो प्रेजेंस ऑफ एनी वन, अगर कोई प्रेजेंट है देन स्टूल उसके प्रेजेंट में वो पास नहीं कर पाएगा, यूरिनेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जिस वजह से इसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लाइक अगर कोई भी सराउंडेड में तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि यार नाउ तो ही वोंट बी एबल टू पास एनीथिंग, ओके। सो ये भी हो गया। अब इसमें एक चीज़ और याद रख लो, क्या, ओल्ड पीपल में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखने मिलता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन इन ओल्ड पीपल। अब इसमें एग्रावेशन मैंने क्या बताया, ये हॉट पेशेंट है तो एग्रावेशन किससे होगा, वार्म ड्रिंक से,
ठीक है, वार्म ड्रिंक, वार्म मिल्क, जब भी हम मिडनाइट में स्पेशली अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो। और ईटिंग के बाद भी हमको देखने मिलता है, ईटिंग और याद कर लेते हैं। ओके, सो अब रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में आते हैं। किस में आ रहे हैं हम? रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में। नर्वस कफ इन स्पास्मोडिज्म, स्पास्मोडिक पैरोक्सिज्म, नर्वस कफ इन स्पास्मोडिक पैरोक्सिज्म। ठीक है, विथ इरक्टेशंस एंड हॉर्सनेस, गले में खराश महसूस होगी इसमें। ठीक है, नर्वस कफ है, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा एक्ट कर रही है ना, तो नर्वस कफ है, याद रखो। ओके, सो हॉर्सनेस देखने मिल रही है, तो जब हमारे गले में खराश होती है तो इसका जो कफ है ये कैसे अच्छा महसूस होगा इसको उस कफ में, तो बार्किंग कफ, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि डीप चेस्ट से उसको निकालना है, उसको ऐसा सेंसेशन होता है कि एकदम चेस्ट के डीप में फंसा हुआ है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खखारेगा बेसिकली, अगर हम देसी भाषा में बोलें उसे तो। ठीक है, देन इसका जो इवनिंग में एक्सपेक्टोरिएशन नहीं आता है। ठीक है, मतलब वूपिंग कफ विदाउट क्रोइंग इंस्पिरेशन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग विदाउट एक्सपेक्टोरिएशन। ओके, इसका जो एग्रवेशन है, अब बेसिकली अगर किसी को भी कफ होता है देन इसका मेन कफ में हमको क्या देखने मिलता है, मतलब कैसे कफ बढ़ता है इन जनरल, बात करने से, है ना। देन रीडिंग अलाउड, अगर तेज से हम कोई चीज़ पढ़ेंगे और रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंटिन्यूटी बनेगी, जिस वजह से ये होगा अलाउड। ओके, एंड प्रेजेंस ऑफ पीपल, प्रेजेंस ऑफ पीपल, ऑल्सो म्यूज़िक। इसके माइंड में मैं आपको बताऊंगी कि म्यूज़िक इसके लिए इंटॉलरेबल है। ठीक है, सो इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है दैट इज़ ऑन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में भी स्पेशली ल्यूकोरिया कॉज करवाती है। इसका ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड थोड़ा डिफरेंट भी है। क्यों? क्योंकि ब्लूइश वाइट म्यूकसी और थिक रहता है। मोस्टली कब रहता है? मोस्टली हमको ये मिलता है नाइट में। एलुमिना में कब देखा था हमने? मोस्टली डे में मिल रहा था, और एलुमिना में ठीक किससे हो रहा था? कोल्ड बाथिंग से। ठीक है, और इसमें हमको नाइट में देखने मिल रहा है। ठीक है, एंड लुकोरिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर ब्लूइश वाइट म्यूकसी स्पेशली और ओनली एट नाइट। ठीक है, एंड आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने एस्थमा कवर नहीं किया। ओके, अस्थमा भी देख लेते हैं हम यहीं पे कि एस्थमा में वो बहुत अच्छी मेडिसिन है ये हमारी एम्बरग्रेसिया, स्पेशली किसमें? यंग ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन में। ठीक है, दैट इज़ एक्सट्रीम ऑफ लाइफ्स में बहुत अच्छा एक्ट करती है, ओल्ड में एंड चिल्ड्रन में। क्या देख रहे हैं हम? एस्थमा। ठीक है, सो या ओल्ड में एंड चिल्ड्रंस में, एंड इसमें ना विस्लिंग साउंड हमको सुनाई देता है इन चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अब अस्थमा का तो ये बेसिक ही होता है कि चेस्ट में विस्लिंग साउंड सुनाई देता है, बट इसका जो सबसे ज़्यादा पिक्युलर है वो ये नहीं है। इसका जो सबसे ज़्यादा पिक्युलर है दैट यू हैव टू रिमेंबर इज एजमा इसको फील कब होता है? वाइल ही इज अटेम्प्टिंग फॉर कॉइशन। ओके, while he is attempting for coition, he feels asthma attack. Okay, so basically while having or trying to sex. ठीक है, so yeah, let's move forward now. And हम कहाँ थे? हम थे ल्यूकोरिया पे। so thick bluish white mucousy only at night, और ये भी एसोसिएटेड होता है निम्फोमेनिया। नाउ व्हाट इज निम्फोमेनिया? Nymphomania is basically an old term. Now this word is not used basically, but compulsive
CSBD, इसका दूसरा नाम है निम्फोमेनिया का, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियरल डिसऑर्डर या फिर हाइपर सेक्सुअलिटी के केस में हमको लिकोरिया ज़्यादा देखने मिलता है, ठीक है। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। नाउ लेट्स फोकस ऑन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में इसका सबसे पिक्यूलर है दैट इज़ बहुत जल्दी आ जाता है या और बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज रहता है, ठीक है। नाउ अगर ये पर्सन, ये लेडी एक लॉन्ग वॉक ले रही है, लॉन्ग वॉक, and if she is passing hard stool, what hard stool, then बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज ऑफ ब्लड देखने मिलता है बिटवीन पीरियड्स, ठीक है। एट एवरी लिटिल इंसिडेंट, वॉट इंसिडेंट, लॉन्ग वॉक एंड एवरी हार्ड पास्ट स्टूल, ठीक है। नाउ ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में एक और चीज़ कॉज करवाती है दैट इज प्रूट्रियस वल्वा। नाउ प्रूट्रियस का मीनिंग ही होता है सीवियर इचिंग ऑफ स्किन एज अ सिम्टम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब इसमें अब कहाँ हमको ये एलिमेंट दिख रहा है, वल्वा में। वल्वा इज फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग देखने मिलेगी, सोरनेस देखने मिलेगी। अब इच करेंगे तो सोरनेस मिलेगी, सोरनेस मिल रही है तो स्वेलिंग भी मिल सकती है, ठीक है, तो स्वेलिंग भी देखने हमको इसमें मिल रही है, ओके। सो ये चीज़ें हुई, तो इचिंग भी हमको इसमें बहुत ज़्यादा वेल मार्क देखने मिल रही है। नाउ ड्यूरिंग यूरिनेशन इचिंग देखने मिलेगी, बर्निंग देखने मिलेगा। अब ये इच करेगी इतनी ज़्यादा तो उसमें बर्निंग भी देखने मिलेगा, ठीक है। सो देयर इज बर्निंग ऑफ सेक्सुअल पार्ट्स एज वेल। नाउ लेट्स सी इट्स व्हाट मेंटल सिम्टम दैट, जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा आपको बोला था कि सो गिव मी अ सेकेंड गाइस। सो या मेंटल सिम्टम अब देखते हैं। तो मेंटल सिम्टम तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया एक्चुअली कि बेशफुलनेस, बेशफुलनेस इज बेसिकली शाइनेस, नथिंग एल्स, इट्स जस्ट शाइनेस, ठीक है। शाइनेस, नर्वसनेस। अब नर्वसनेस देखने मिल रही है तो हम इसको क्लियरली किस में डाल सकते हैं, टेम्परामेंट इसका नर्वस हो गया। एम्बैरेसमेंट बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी। इंटेंसली इंटेंसली शाय होता है ये पर्सन, बैशफुलनेस ही है। और ब्लश ईजली कर लेता है, लाइक यू नो आई कांटेक्ट नहीं हो पाता तो स्माइल कर देता है ये थोड़ा सा, लाइक जिससे भी हुआ स्माइल इसके फेस में ऑटोमेटिकली आ जाती है। ही कांट डू एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है। व्हाट ही कांट डू, स्टूल और यूरिनेट, ठीक है, ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया, ये मैंने आपको लास्ट पेज में जब हमें स्फीयर ऑफ एक्शन देख रहे थे जीआईटी का, तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। इतनी ज़्यादा सैडनेस इसमें बढ़ जाती है कि ये कंटिन्यूसली रोता रहता है फॉर डेज, सिट्स इन द कॉर्नर एंड वीप्स। म्यूजिक इज इनटॉलरेबल, म्यूजिक मेक्स अ वीप, ठीक है, म्यूजिक मेक्स अ वीप। एंड म्यूजिक ही मैंने आपको कहाँ पे बताया था कि एग्रावेशन का भी कॉज होता है म्यूजिक, ठीक है। अब इसमें टाइम पासेस टू स्लोली है, हमने एलुमिना में भी पढ़ा था, इसलिए मैंने इसके साइड में एलुमिना लिख भी दिया है। स्लीपलेसनेस ड्यू टू नर्वसनेस एंड बिजनेस एम्बैरेसमेंट, इसका बिजनेस में इसको फ़ायदा नहीं होता या डूब जाता है या फिर कुछ भी गलत होता है इसके बिजनेस में, तो ये उससे बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करता है, जिस वजह से इसकी रातों की नींद उड़ जाती है, विच इज़ बट वेरी कॉमन एक्चुअली, ठीक है। तो नर्वसनेस देखने मिलेगा, नर्वसनेस, स्लीपलेसनेस, शाइनेस, एम्बैरसमेंट सब है। एम्बैरसमेंट तो कभी भूलना ही मत, क्योंकि एम्बैरसमेंट, okay. So guys, that's it for this video. Thank you so much for watching it, hope you like it, and if you do so, do like, comment, share and subscribe so that I'll keep on making such videos for you in a such simplified way. And yeah, I'll try to find out some new ways as well, and अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं या you want to add on, so your input is always welcomed, and अगर कुछ गलती हुई हो so do correct me. बाकी I have tried my level best to simplify as much as I can for you all. So yeah, that's it. Thank you so much for watching it, and love you guys. Bye bye.